ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी माता की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा किस प्रकार से करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें भोग कैसे लगाना है, हवन कैसे करना है। अगर आप पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी करते हैं, अगर आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहते हैं, आप घर पे ही करना चाहते हैं तो वो भी इसी वीडियो में हम सरल विधि से आपको बताएंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब पूरे व्रत हो जाते हैं हमारे पचवीकम, और जो पचवीकम रहते हैं उन पचवीकम नहाते हैं तो उनका पूर्ण हो जाता है व्रत। उसके बाद हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है तुलसी माता की पूजा और लड्डू गोपाल की पूजा, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। तो आप चाहे तस्वीर रख सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू गोपाल को भी स्नान करा सकते हैं। तो हमने तुलसी को विराजमान कर लिया है, लड्डू गोपाल को हमने दूध से स्नान करा दिया है और तुलसी माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। तो आज के दिन दूध से स्नान कराना होता है पूर्णिमा के दिन। तो आप चाहे पंचामृत से भी करा सकते हैं, वैसे दूध से करा देते हैं। तो उसके बाद हम तुलसी में जल समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम इत्र लगा देंगे। इत्र जरूर से लगाएं आप भगवान विष्णु को। तो इत्र लगा देंगे, हम चुनरी से भी लगा देंगे माता तुलसी को। इस प्रकार से हम पूर्णिमा का पूजन करेंगे। तो तुलसी माता को हम स्वाग समर्पित करेंगे, क्योंकि आज के दिन दान देते हैं श्रृंगार तो हमारा स्वाग अमर रहता है। तो आप दान जरूर से करें। तो इस प्रकार से हम पूजा कर देंगे और स्वाग हमारा अमर रहे उसके लिए हम तुलसी माता को स्वाग जरूर से समर्पित करें। श्रृंगार की चीज़ ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ी करें। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे सिंदूर का और विष्णु भगवान को चंदन का करेंगे। इसके बाद फिर हम पुष्प समर्पित करना है, हमें पुष्प समर्पित कर देंगे तुलसी माता को, विष्णु भगवान को, और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं अब हम। और फिर उसके बाद हमें और सफ़ेद पुष्प हो तो आप सफ़ेद पुष्प भी कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी चलेंगे। तो अक्षत समर्पित कर देते हैं हम। अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम हवन करेंगे, भोग लगाएंगे। आप फलों का भोग लगा सकते हैं आज के दिन पूर्णिमा के दिन। और आपके घर जो पकवान बनते हैं तो पूर्णिमा के दिन खीर जरूर से बनाएं आप। खीर बनाने का बहुत महत्व रहता है, तो खीर बना लें आप और धूप बत्ती दिखा देते हैं। खीर बनाएं और खीर पूड़ी पूर्णिमा के दिन जरूर से बनाए जाते हैं आज के दिन। तो आप उनका भोग लगाएं और बतासे का भोग लगाएं। इस प्रकार से हम देखिए अब खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे, हवन करेंगे छोटा सा। तो छोटा सा हवन कर लेंगे, उसी में हम भोग लगाएंगे। तुलसी पत्ता रख के ही हमें विष्णु भगवान को भोग लगाना है। तो तुलसी पत्ता रख लेते हैं, उसके बाद छोटा सा हवन करेंगे। कंडे की आग ली है मैंने, तो गाय के गोबर के कंडे होते हैं उनकी आग ली। थोड़े से कपूर रखेंगे हम, थोड़े से हम लकड़ी रखेंगे। आप चाहे तो आम की लकड़ी ले सकते हैं, पतली पतली डाली, और उनसे हम हवन करेंगे। छोटा सा हवन करते हुए हमें गणपति जी को पहले हवन करेंगे, उनका नाम लेते हुए उनको भोग लगाएंगे गणपति जी को, फिर विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे। इस प्रकार से हम सभी देव देवताओं को भोग लगाएंगे। और हवन के लिए हमने तिल, जौ, काली तिल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और थोड़ा सा घी लेंगे। तो सभी सामग्री हम एक साथ मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम गणपति जी को भोग लगा देते हैं। तो गणपति जी का नाम लेते हुए गण गणपताय नमः, तो उनका भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सभी देव देवताओं को, विष्णु भगवान को, सबको भोग लगाएंगे इसी में। इस प्रकार से हम आहुति छोड़ते जाएंगे और भोग लगाते जाएंगे। इस प्रकार से आपको लगाना है। 2 उंगली रहती है हमारी ये बीच की, इनसे हमें भोग लगाना है। तो इनसे ही हमें भोग लगाना है। तो वो ग्रहण जल्दी कर लेते हैं आग ही पे। सभी देव देवता जल्दी ग्रहण करते हैं भोग कंडे की आग पे। तो आप ज़रूर से इस प्रकार से भोग लगाएं। और फिर हम 5 आहुति इस प्रकार से खीर पूड़ी की भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप लगा दें सभी देव देवताओं का नाम लेते हुए। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप ऐसे जरूर से करें पूजा तुलसी माता की और विष्णु भगवान की। फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो गणपति जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की, तुलसी माता की। फिर उसके बाद हमें दक्षिणा रखना है। दक्षिणा हमारी पूजा में जो कमी रहती है उसको पूर्ण करती है, दक्षिणा रख देंगे। और जो स्वाग का श्रृंगार, और फिर उसके बाद हम
अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य जरूर से देना है भोग लगाने के बाद। और जो सुहाग का श्रृंगार है हम किसी को दान में दे देंगे। और ये 1 लोटा जल है जो हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। सुबह में हमें ये पूजा करना है तो सुबह ही कर लें, हमारे यहाँ सुबह होती है, आप चाहे शाम को भी कर सकते हैं। तो 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे इस प्रकार से। तो हमारी पूजा पूर्ण हुई। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को पूजा हमें इस प्रकार से करना है। तो ये वस्त्र है जो हमें किसी को दान देना है, तो आप चाहे पंडित को दे सकते हैं, पंडितानी को। इस प्रकार से आप कपड़े ले लें तो हमारा पंचविकम जो नहाते हैं वो पूर्ण होती है पूजा। दान करना चाहिए इस दिन, तो दान करेंगे तो आप ये कपड़े ले लें, आप पंडित को दें, पंडितानी को दें। और 1 जोड़ी कपड़े आप अपनी भानेज को ज़रूर से लें, क्योंकि 100 तीरथ 1 भानेज होता है। तो इस प्रकार से आप 1 जोड़ी कपड़े अपनी भानेज को दान में ज़रूर से दें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ लिखें। तो इस प्रकार से आप करें, श्रृंगार ज़रूर से दान करें।